जिस तरह एक नदी के किनारे बैठकर दूसरे छोर पर पहुंचने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसे पार करने के लिए पानी की गहराई को समझना आवश्यक है। अंधेरे में डर कर बैठने से आगे का रास्ता नहीं मिल सकता। उससे बाहर निकलने के लिए निर्भय होकर कदम बढ़ाना आवश्यक होता है। ठीक वही हाल समस्याओं का भी है। समाधान हमें स्वतः निकालना पड़ता है। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आई हो और या तो समस्या आकर खत्म ना हुई हो। हाँ, यह हो सकता है कि समस्याओं के निराकरण में वक्त लगे। समस्याओं के प्रकार को समझें, क्योंकि जिस प्रकार की समस्या है प्रयास भी उसी प्रकार के करना ज़रूरी है। समस्याएं बहुधा जितनी बड़ी नहीं होती उतना हम उन्हें बना लेते हैं। समस्याएं जीवन में एक चैलेंज बनकर अवश्य आती हैं, पर जब जाती हैं तो यह देकर जाती हैं या तो बड़ी सीख देकर जाती हैं। समस्याएं आई हैं तो उसके स्वरूप को समझें। उस पर ज़्यादा सोचने और डरने की जगह जितनी जल्द हो सके उसे सुलझाने में लग जाएं। समस्याएं छोटी हों या बड़ी, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी समस्या एक समझ के साथ की जा सकती है। आधी से ज़्यादा समस्याएं जीवन की गलतफहमियों की वजह से होती हैं। हमारी गलतफहमियां, हमारी नासमझी ना केवल समस्याओं को जन्म देती है बल्कि उसके आकार को भी विकृत कर देती है। जब यह अनुभव होता है हमें यह समझ आती है कि समस्या उतनी बड़ी थी ही नहीं। समस्याओं को सुलझाने से पहले उसकी जड़ तक जाना आवश्यक है। उसके हर ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी ही होती है। उसी तरह जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो ईश्वर उसका हल भी अवश्य बनाता है। हमें ही समाधान ढूंढने में वक्त लगता है, इससे हम समस्याओं का निराकरण कर सकें। 90% प्रॉब्लम हमारे जीवन की, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। समस्याएं मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। हो सकता है उनका हमें जीवन में कभी सामना भी न करना पड़े। समस्याएं डर से जन्म लेती हैं। किसी के साथ हुई कोई अनहोनी, किसी भी तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो हम स्वयं को उस स्थिति में रखकर भयभीत होने लगते हैं। ये तो ऐसा है कि समस्याएं जो जीवन में है ही नहीं और शायद आने वाली भी नहीं है, हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। समस्याओं का हल बिना समझे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यदि हम बिना जाने समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से एक वॉरियर अपने एनिमीज़ की पोजीशन को जाने बिना फायरिंग करना शुरू कर दे। कुछ समस्याओं का समाधान अनदेखा करना या इग्नोर करना होता है, क्योंकि यह समझ लें कि समस्या का हल आपके हाथ में नहीं है। उसका समाधान खोजने में, उससे लड़ने में केवल हमारी मेंटल पीस और एनर्जी ही खत्म होती है। स्वास्थ्य का खराब होना, किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर, ये ऐसी घटनाएं हैं इनका समाधान त्वरित होना आवश्यक होता है। समस्याओं के प्रकार अलग हैं, समस्याओं को समझने के तरीके भी अलग हैं। तो जब भी कोई जीवन में समस्या आए तो उसे समझें, ध्यान रखें। समस्याओं को देखकर तुरंत रिएक्ट ना करें। समस्या किसी भी तरह की हो, चुटकी बजाने से खत्म नहीं होती, बल्कि धैर्य से बैठकर समझकर सुलझ सकती है। समस्याओं के बारे में किसी को कहकर और बड़ा और विकृत ना बनाएं। सामने वाला यदि उसका समाधान नहीं जानता तो वह आपको समाधान नहीं दे सकता। भावुकता से नहीं, व्यवहारिक होकर किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। इमोशनल होकर हाथ में हाथ धरकर बैठने से बेटर है कि समस्याओं को व्यवहारिक रूप से समझें और उसका हल भी व्यवहारिक रूप से ही निकालें। जल्द हो सके समस्याओं को हल करने में जुट जाना। जिस तरह बीमारी जितनी जल्द हो सके डॉक्टर के सामने आती है, उतना ही शीघ्र बीमारी से हम दूर हो पाते हैं। समस्याओं को टालने की कोशिश ना करें। यदि आप उसे महसूस कर रहे हैं और आपको ज्ञात है कि बिना उसके सॉल्यूशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, जल्द हो सके इन बातों को समझकर समस्याओं से निकलने की कोशिश में लग जाएं।